हेलो दोस्तों। स्टडी पॉइंट की 98 पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी और ग्रुप डी और एमटीएस के लिए जनरल साइंस, जीके और जी का सुबह 7 बजे क्लास होती है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है आज का पहला प्रश्न। उस अंग की पहचान कीजिए जो मानव शरीर में दोनों ओर स्थित होता है। दोनों ओर स्थित होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी इस शरीर के दोनों ओर स्थित होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सत्य शोधन समाज के संस्थापक कौन थे? 19वीं शताब्दी में सत्य शोधन समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का जो रंग है वो हरा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगुड़ा किसके लिए जाना जाता है? जादूगुड़ा किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को की यात्रा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? 14वीं शताब्दी में मोरक्को की यात्रा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, से उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच करने का निर्णय लेने की शक्ति है। तो किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूएई के सेंटर फॉर एडवांस्ड मटेरियल्स द्वारा सामग्री अनुसंधान के लिए पहले से एक सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी एन राव को चुना गया है वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक को। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम से संबंधित है? कौन सी जनजाति है जो कि सिक्किम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी? भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु के लिए कितनी बीमा की राशि उपलब्ध है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु के लिए कितनी बीमा की राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कैसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से खून बहना बंद हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से खून बहना बंद हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जमावट कहते हैं। क्या कहते हैं? जमावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी संख्या नहीं है। जिसकी संख्या अधिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख। 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट के नाइटहुड दिया था, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने इसे वापस कर लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्किरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में 48 साल के अंतराल के बाद पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? एशियाई खेलों में 48 साल के अंतराल के बाद पुरुषों को ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए किस एथलीट के स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरपिंदर सिंह। अरपिंदर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या को मापने में राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का स्थान क्या था? जीते गए स्वर्ण पदक की संख्या के मापने में राष्ट्रमंडल खेल का 2018 में भारत का स्थान क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर पे, थर्ड स्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनुंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? पनुंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंदू तंदू भोकनाल का संबंध किस खेल से है? दंदू भोक भोकनाल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रोंगोई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां में एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? दक्षिण पूर्व अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? तो अर्पणा कुमार बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कम है। तो कितना कम होनी चाहिए? 8 लाख से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा कला मुद्रण की भाग शैली किस राज्य से संबंधित है? कपड़ा कला मुद्रण की भाग शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कौन सा संगठन कर रहा है? भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कौन सा संगठन कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य पृथ्वी का गर्भ करता है। सूर्य पृथ्वी को गर्भ करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण गैसीय अवस्था में द्रव्य अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। किसी पदार्थ की दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण गैसीय अवस्था में द्रव्य अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीयकरण। वाष्पीयकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र से संबंधित है? कौन सी शैली है जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ली। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना में शामिल होने वाले के लिए अधिकतम आयु क्या है? अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 ईयर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन को चालू खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, निवेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई में होती है। जल्लीकट्टी सांड की लड़ाई कहाँ होती है? तो यह तमिलनाडु में होती है। यह तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का बेसिन भारत के कितने राज्यों को पड़ता है? कावेरी नदी को बेसिन भारत के कितने राज्यों में पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लुमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? कौन सा खिलाड़ी है जो कि हॉकी से संबंधित नहीं है? तो हरमनप्रीत कौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब हॉकी के खिलाड़ी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा ब्याज सम्मान 2018 पुरस्कार के लिए चुना गया है? निम्नलिखित में से किसे केक बिरला फाउंडेशन द्वारा ब्याज सम्मान 2018 पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीलाधर जगुड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेटर टूर्नामेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेटर टूर्नामेंट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन सुपर लीग। नेक्स्ट है, नटजली नृत्य महोत्सव किस देवता को श्रद्धांजलि देता है? नटजली नृत्य महोत्सव किस देवता को श्रद्धांजलि देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव। नेक्स्ट है, नोबल गैसों के लिए आवर्त सारणी की निम्नलिखित में समूहों में से जो संबंध रखते हैं? नोबल गैसों के लिए आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से जो संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियम किस तापमान के बराबर होते हैं? फ़ारेनहाइट और सेल्सियम किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को के रूप में जाना जाता है?
के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फौजदारों के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, आमतौर पर 3 से 4 ट्रॉफिक स्तर वाली खाद्य श्रृंखलाओं के पीछे क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग एनर्जी एट ईच लेवल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पास के समान शक्तियां और कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की रानी। ब्रिटेन की रानी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? शुरू नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉमिनेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नॉमिनेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुसिया। इसका ना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली मिट्टी भारत के किस राज्य में नहीं पाई जाती है? काली माटी भारत के किस राज्य में नहीं पाई जाती है? यह पंजाब स्टेट में नहीं पाई जाती है काली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के तरह अंग्रेजों ने सुरक्षता की नीति अपनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित अवधि में किसी देश के निर्यात में के मूल्य और वस्तुओं के आयात में मूल्य के बीच एक अंतर को के रूप में माना जाता है। एक निश्चित अवधि में किसी देश के निर्यात के मूल्य और वस्तुओं की आयात के मूल्य के बीच के अंतर को के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार संतुल्य। व्यापार संतुल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार संतुल्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत है? कौन सा एक ब्लॉक पर्वत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। नेक्स्ट है, किस राज्य में प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ स्थित है? किस राज्य में प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसने अर्थशास्त्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार जीता? नोबेल पुरस्कार जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम नोर्ड हाउस ऑफ पॉल रोमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भिंडी की पीली सिरा मोज़ेक रोगों के संरचना का तरीका क्या है?
भिंडी की पीली सिरा मोजेक रोग के संरक्षण के लिए का तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के सरकार में शासकों का चुनाव सीधे देश में जनता कराती है? किस प्रकार के सरकार में शासकों का चुनाव सीधे देश की जनता करती है? तो लोकतंत्र का चुनाव है जो कि जनता कराती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक टाइमलेंस क्षमता निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. लक्ष्मण। आर.के. लक्ष्मण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी केंद्रीय एजेंसी भारत में आवास क्षेत्र का नियंत्रित और मॉनिटर करती है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजाम उल मुल्क आसफ जाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन सा है? भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी और ग्रुप डी के लिए और एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो दोस्तों, डेली क्लासेस होती है और क्लासेस देखा कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।